हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सृष्टि और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है गणेश चतुर्थी, सो मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग जो है कंटिन्यूएशन है मेरे प्रीवियस व्लॉग का। अगर आपने पहला व्लॉग नहीं देखा है सो मैं लिंक यहाँ कहीं डाल दूंगी, आप प्लीज जाके उसको देख लीजिए। सो मैं एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ पिछले व्लॉग का। तो पिछले व्लॉग में हमने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी, हमने 2 पैनल ऑलरेडी तैयार कर लिए थे, तीसरा पैनल जो था वो बाकी था। उसके लिए हम इसलिए वेट कर रहे थे क्योंकि वो जो था वो मूर्ति के पीछे आने वाला था। सो हम उसमें जो भी डिज़ाइन बनाना चाह रहे थे वो डिज़ाइनिंग मूर्ति के हाइट के हिसाब से बनाना चाह रहे थे, इसलिए हम वेट कर रहे थे कि हम पहले मूर्ति ले लें उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग करें। सो हमने मूर्ति ले ली है, पीछे वाला पैनल डिज़ाइन हो गया है और आज गणेश चतुर्थी है, सो स्थापना भी हो गई है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। सो चलिए। सो गाइस, हम अच्छे से नहा धो के रेडी हो गए हैं क्योंकि हमें जाना है अभी गणेश की मूर्ति लेने के लिए। सो चलते हैं जल्दी क्योंकि आज है इंडिया पाकिस्तान का मैच और इन लोग मैच छोड़ना नहीं चाहते हैं। सो हम जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी गणेश जी की मूर्ति पसंद करके मूर्ति लेके आएंगे ताकि मैं भी अपना जो काम है वो पूरा कर सकूं और ये व्लॉग जल्दी से कंप्लीट करके आप लोग तक पहुंचा सकूं। सो चलिए। और वैरायटी लेके आने वाले हैं तो हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को अभी 2-3 जो गणेश है वो पसंद आ गए हैं, तो हमने सोच के रखा हुआ है कि अगर नहीं पसंद आया जो नया लॉट आ रहा है उसमें से कुछ, तो हम वही वाले उनमें से कोई एक गणेश लेके चले जाएंगे। तब तक के लिए चलिए वेट करते हैं और गणेशों का। सो मूर्ति हमने ले ली है और देखिए संचित को कैसी लगी मूर्ति। अब जब हमारी मूर्ति आ गई है तो मैंने इस पैनल पे, जो हमारा फाइनल पैनल है, इस पे काम करना शुरू कर दिया था। बट ये काम मैं कंप्लीट कर पाती उससे पहले मुझे कुछ काम याद आ गया था, मुझे कुछ सामान लेने थे जो अगर मैं उस टाइम पे नहीं लेके आती तो शायद हम लोग को बहुत लेट हो जाता। सो हम लोग इसकी वजह से पहले हम लोग चले गए थे डी-मार्ट और फिर आके इसको मैंने कंप्लीट किया है। सो डी-मार्ट से आने के बाद मैंने इसमें वापस काम चालू कर दिया है और इसको मैं कंप्लीट मैंने आई थिंक रात भर में कर दिया था। सो पैनल्स पीछे लगने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे, एग्जैक्टली ऐसे नहीं दिखने वाले हैं। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है, बट आपको एक आइडिया मिल गया होगा। सो हमारे पैनल रेडी हो गए हैं, बाहर का मौसम भी अच्छा है। सो अभी हम जा रहे हैं, हमारा जो पूजा का सामान है वो लेना है। और आप मार्केट में देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, बट स्टिल अब लेना है सामान तो जाना पड़ेगा ही। सो चलिए। इतने देर से फोकस होके जो सामान लेना था सारी सामान की शॉपिंग हो रही थी, बट अचानक से मुझे कुछ ऐसा दिखा कि मैं तो यहाँ पिघल गई। पानी पूरी खाने के बाद हमने माला ली और उसके बाद फिर वहीं मार्केट में गणेश जी बैठे थे तो उनके थोड़े से दर्शन करके हम लोग निकल गए वापस। स्टेशनरी से हमें कुछ सामान लेना था, बट वहाँ मुझे ये दिखाई दिया 4,500 का पेन। यार ऐसी बड़ाई कौन करता है।
शॉपिंग करने के बाद अब हम ये जो फ्रेम्स हैं इसको कंप्लीट करेंगे। इसके जो बॉर्डर्स हैं, जितने भी हमारे पाइप्स हैं, पीवीसी पाइप्स, उसको हम कवर करेंगे ये जो फेक माला लेके आए हैं हम उससे। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टोटल लुक कैसा आएगा। हमने जो गणेश लिए उनके हाथ में मोदक या लड्डू नहीं है, और ऐसा बोला जाता है कि उनका हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। सो यहाँ पे मैं उनके लिए मोदक बना रही हूँ। सो ये वही मोल्डेड है जिसका यूज़ करके मैंने जो बॉर्डर्स हैं हमारे फ्रेम में वो बनाए हैं, और उसका यूज़ करके यहाँ पे मैं अभी एक मोदक बनाऊँगी। यहाँ 2 अलग अलग पैकेट आते हैं उसके अंदर, उन दोनों को हम लोग को आपस में अच्छे से मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है अच्छे से जब तक वो एक वाइट कंसिस्टेंसी में और यूनिफॉर्म कलर में नहीं आ जाता। उसके बाद उसको आप अपना डिसाइड शेप दे दीजिए। यहाँ पे मैंने मोदक का शेप दिया हुआ है, और उसको एटलीस्ट 2 या 3 घंटे के लिए रहने दीजिए। उसके बाद वो अपने आप हार्ड हो जाता है और सूख जाता है। यहाँ पे मैं उसके बाद उसमें वाइट पेंट कर रही हूँ पहले, क्योंकि वो ग्रे कलर का था थोड़ा, तो उसके ऊपर अगर मैं येलो करती तो वो कलर ही चेंज हो जाता। तो मैंने पहले वाइट पेंट किया एज अ बेस। वाइट कलर सूखने के बाद अब हम उसके ऊपर कर रहे हैं येलो वाला पेंट, ताकि वो मोदक दिखे प्रॉपरली। और या इसी तरीके से हमने हमारे गन्नू जी के लिए मोदक भी बना लिया है। तो गाइस, आज है गणेश चतुर्थी, जिसका हमें इतने दिन से इंतज़ार था, और सुबह से ही काम में लगे हुए। सारा सेटअप करने के बाद दिस इज़ हाउ द डेकोरेशन इज़ लुकिंग। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। डेकोरेशन हो गया, नहाना धोना हो गया, और अब हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी। पूजा हो जाने के बाद आपको एक फाइनल लुक मैं पक्का दिखा दूंगी कि हमारे गणेश जी कैसे दिख रहे हैं। सो गाइस, आई होप आप सबको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया हो। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया ये ब्लॉग बनाने में, क्योंकि गणेश चतुर्थी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल्स। मुझे बहुत मज़ा आता है। ये जो 10 दिन होते हैं, ये 10 दिन कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता है, लेकिन ये 10 दिन का पूरे साल भर इंतज़ार होता है। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा।